जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज के इस विषय में हम बात करेंगे आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम की। जी हां दोस्तों, अभी आरबीआई ने अपनी इस नई स्कीम के तहत जो रिटेल में अपनी जो सिक्योरिटीज है उनको सेल आउट करने का यहां पर प्लान दोस्तों डिस्कस किया है। तो जानते हैं दोस्तों क्या है स्कीम, क्या है आरबीआई की सिक्योरिटी, क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सभी के बारे में दोस्तों आज के इस लेक्चर में जानेंगे। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। तो दोस्तों खास बात यह है कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया है, लॉन्च किया है आरबीआई के लिए दो कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव। क्या है वो? सबसे पहला है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और दूसरा है दोस्तों आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। ठीक है, ये दो स्कीम दोस्तों में पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई हैं आरबीआई के लिए और कस्टमर सेंट्रिक दोस्तों दोनों स्कीमें हैं। क्या ये स्कीम है दोस्तों हम जानेंगे, लेकिन मकसद यही है कि किसी भी तरीके से भारत में इन्वेस्टमेंट के स्कोप को बढ़ाया जाए, जो हमारे जो कैपिटल मार्केट्स है वहां पे इन्वेस्टर्स को लेके आया जाए और वहां पे उनके लिए इन्वेस्ट करना और आसान बनाया जाए। ये दोनों स्कीमों का मकसद दोस्तों। जानते हैं क्या होती है दोस्तों स्कीम। तो अगर सबसे पहले बात करें तो आरबीआई ने दोस्तों 2021 में प्रपोज किया था कि अभी क्या किया जाए, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी दोस्तों सेंट्रल बैंक के द्वारा यहां पर क्या किया जाए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको परमिशन दी जाए। अब दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है एक ऐसा पेपर, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि भाई आज सरकार आपसे इतने रुपए ले रही है और कुछ समय के बाद आपको इतने इंटरेस्ट के साथ रुपए वो वापस मिल जाएगा। यानी एक प्रकार का बॉन्ड समझ सकते हैं, एक प्रकार का डिबेंचर उसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल एक प्रकार का बॉन्ड या डिबेंचर उससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक पेपर होता है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जिसको आम जनता नहीं खरीद पाती थी अभी तक। अभी तक उसको कोई भी जो हमारी फाइनेंशियल कंपनी है या बैंक है या इस तरह के लोग ही उसको खरीद पाते थे। बट अभी क्या किया है सरकार ने, क्या किया है, प्रपोजल दिया है, आरबीआई ने प्रपोज किया है कि अभी जो आम जनता है, आम जो पब्लिक है, वो भी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सीधे खरीद कर और सीधे इनमें इन्वेस्टमेंट कर पाए। मकसद यही है कि आम जनता का सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट हो जाए इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और गवर्नमेंट को एक अच्छा पैसा दोस्तों यहाँ पे मार्केट से मिलेगा और साथ में इन्वेस्टमेंट के मौके भी दोस्तों जनता को मिलेंगे। मकसद यही है कि फैसिलिटी करनी है, क्या, ओपन एंड मेंटेन द रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट यानी आरडीजी अकाउंट दोस्तों विद आरबीआई। ये इसका पूरा यहाँ पे मकसद है। तो क्या दोस्तों स्कीम एक बार जान लेते हैं। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा से ही नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर के रूप में देखा जाता है, जो कि सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और बेचते हैं। सिक्योरिटी वो किसी भी तरह की हो सकती है दोस्तों, चाहे वो किसी कंपनी के शेयर हो, किसी कंपनी के डिबेंचर हो, या फिर दोस्तों बॉन्ड हो, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा, इसको दोस्तों हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में जानते हैं, यानी ईटीएफ के रूप में जानते हैं। अब यहां पे गिल्ट अकाउंट जो सरकार खोलने की बात कर रही है वो क्या करेगा, कैन बी कंपेयर्ड विद बैंक अकाउंट, एक्सपेक्ट दैट द अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड विद द ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंस्टेड ऑफ मनी। यानी यहां पे सरकार कह रही है कि एक नया गिल्ट अकाउंट खोला जाएगा, सभी लोगों के लिए वो गिल्ट अकाउंट होगा। उस गिल्ट अकाउंट को बैंक अकाउंट की तरह ही रखा जाएगा। जैसे नॉर्मली हम बैंक अकाउंट में अपने पैसे को जमा करते हैं और निकालते हैं, इसी प्रकार गिल्ट अकाउंट में हम सरकार द्वारा प्रोवाइड जो सिक्योरिटीज पेपर हैं, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो गया या फिर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें, उनको हम लोग खरीद कर उस अकाउंट में डाल सकते हैं और वहां से उनको हम बेच सकते हैं। ऐसा दोस्तों एक गिल्ट अकाउंट यहां पर दोस्तों शुरू करने की बात सरकार ने की है। मकसद हमने समझ लिया कि क्या चीज है। बहुत कम देश हैं जो दोस्तों इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं में अब भारत भी एक देश बनने वाला है। देखते हैं कि भारत में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट जो स्कीम है इसके बारे में देखिए, हमने पहले कहा कि इसका मकसद यही है, एनहांसिंग द एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट फॉर द रिटेल इन्वेस्टमेंट। यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनकी जो पहुंच है वो आम जनता तक हो जाए, आम जनता भी उसको खरीद पाए। यही दोस्तों आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर क्या होगा, इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू इजी ओपन एंड मेंटेन देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट ऑनलाइन विद द आरबीआई फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी यहां पर मकसद यही है कि जो आम जनता है वो अब यहां पे अपना जो है वो एक अकाउंट, गिल्ट अकाउंट खोल पाएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने के लिए आरबीआई के साथ। तो एक बहुत बड़ा दोस्तों स्टेप यहां पे हो गया है। आम जनता को यहां पे बहुत बड़ा मौका मिला है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो खरीद सकती है और यहां पर बेच सकती है दोस्तों। तो इस तरह की स्कीम यहां पर दोस्तों आरबीआई लेके आने वाली है। अब देखते हैं कि आगे यहां पर क्या होने वाला है। इस स्कीम के तहत दोस्तों जो आम जनता है वो क्या करेगी, ट्रेजरी बिल्स हो गए या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, इस तरह के जो डेवलपमेंट लोन्स हो गए या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, इस तरह की स्कीम में दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगी अपना। और यहां से दोस्तों यहां पे क्या होगा, भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भारत को रखा जाएगा जो इस तरह की फैसिलिटी अपने कंट्री में दोस्तों लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उनमें से कुछ ही देश दोस्तों ऐसे हैं जो ऐसी चीज देते हैं जिसमें भारत भी दोस्तों यहां पे शामिल हो गया है।
आपको दिख रहा होगा इमेज में कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 10,000 का रहेगा और मैक्सिमम जो है वो 2 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट रहेगा। ऐसी अभी आरबीआई ने क्या किया, सजेस्ट किया है। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार का नियम यहाँ बनता है, कितनी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट रहती है। अभी आरबीआई ने ये सजेशन यहाँ पर दिया है। इसको दोस्तों बहुत है, मैंने पहले बताया कि अभी तक ये मौका नहीं था, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, ट्रेजरी बिल में, स्टेट डेवलपमेंट लोन में, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा मौका आम जनता को मिल गया है। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट की तरह यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जा सकता है। देखिए प्राइमरी मार्केट की बात करूं तो जो पहली बार कोई चीज खरीदी या बेची जाए उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट डीलिंग, और जो दूसरी, तीसरी, चौथी बार खरीदी या बेची जाए उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट डीलिंग। तो दोनों तरीके से यहाँ पर डीलिंग दोस्तों कर पाएंगे लोग सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब यहां दोस्तों दूसरी स्कीम की बात करें तो वो है ओम्बुड्समैन स्कीम। अब इसका मतलब क्या है, इसका एम है फर्दर इंप्रूविंग द ग्रीवियस रिड्रेस मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग द कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द एंटिटीज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। यानी ओम्बुड्समैन का यहां पर जो स्कीम है उसका मकसद यही है कि जो भी बैंकिंग सिस्टम में कंप्लेंट्स हैं, जो भी ग्रेवियस रिड्रेस हैं, उनको दोस्तों सुधारा जाए और तेजी से कस्टमर की जो परेशानियां हैं, उसकी जो कंप्लेंट है, शिकायतें हैं, उनको यहां पर सॉल्व किया जाए। ये मेन मकसद है इस ओम्बुड्समैन स्कीम का। ठीक है, मकसद एक और भी है। इस ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत ही सरकार करने आ रही है वन नेशन वन ओम्बुड्समैन एंड वन पोर्टल। यानी अभी क्या है, अभी हर एक जगह के लिए, हर एक जोन के लिए अलग ओम्बुड्समैन होता है और उसके तहत ही शिकायत दर्ज करनी होती है। लेकिन यहां सरकार प्लान कर रही है कि पूरे देश के लिए एक ही ओम्बुड्समैन हो, एक ही अपना पोर्टल हो, उसी पोर्टल पर जाकर विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरह की शिकायतें जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई हैं वो दोस्तों यहां पर हो जाएं। तो ये सरकार करने आ रही है। तो बहुत ही आसान और इजी तरीका दोस्तों यहां पर होने वाला है इस स्कीम के लागू होने के बाद। अगर सिग्निफिकेंस की बात देखें दोस्तों तो अभी भारत ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम चलाया था, उसके लिए बहुत ही जरूरी है, सरकार को चाहिए कि उसके पास इन्वेस्टमेंट बढ़े और जो स्मॉल क्लास इन्वेस्टर है उसके पास भी दोस्तों एक नया मौका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। उसके पास भी एक सिक्योर्ड और नया मौका है दोस्तों, सिक्योर्ड भी है और नया मौका भी है इन्वेस्टमेंट करने का। तो बहुत जरूरी है सैलरी क्लास के लिए, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यानी जो हमारे देश का मध्यम वर्ग है, जो मीडियम क्लास फैमिलीज हैं, उनके लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि भारतीय इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान दोस्तों, सबसे बड़ा परसेंटेज है वो दोस्तों मीडियम क्लास का ही है। उनके लिए इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है और सरकार को भी यहां से बहुत बड़ा दोस्तों इन्वेस्टमेंट यहां पे मिलने वाला है। इंप्रूव्ड ईज ऑफ एक्सेस दोस्तों इसके लिए बहुत जरूरी है। जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दोस्तों ट्रेडिंग इनका क्या करेगा, स्मूथर करेगा फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेड करना, उनको खरीदना बेचना, ये बहुत इजी दोस्तों करने वाला है। तो ऐसा दोस्तों ये प्लान है, जो जबरदस्त प्लान दोस्तों यहां पर देखने को हमें मिलने वाला है। अब देखना ये होगा कि आरबीआई के इस प्रपोजल पर गवर्नमेंट कैसा फैसला लेती है और किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाती है अगले अपने इस काम करने के लिए, ये देखने वाली बात दोस्तों यहां पे होगी। इन सब बातों को देखते हुए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लान लग रहा है। बाकी देखते हैं कि आगे कैसा माहौल रहता है। चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं एंड करूंगा यहां पर। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन का दोस्तों, हम लेके आते रहेंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और इस तरह की जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा दोस्तों ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस्य से दोस्तों दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों विदा लूंगा आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।